फोर्ड इंडिया में कभी वापस नहीं आने वाली। हर कोई ये कह रहा है कि फोर्ड वापस आ रही है, बट फोर्ड वापस नहीं आ रही है। फिर पूरे यूट्यूब पे ये तहलका क्यों मचा हुआ है कि फोर्ड वापस आ रही है। अरे यार, फोर्ड वापस जब आएगी ना, जब फोर्ड कहीं गई होगी। देखो, फोर्ड इंडिया से कभी गई नहीं थी। फिर ये जो बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या ये सब मिलके हमें सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं? नहीं, चलो पता लगाते हैं क्या है फोर्ड का माजरा। फोर्ड इंडिया से गई थी, नहीं गई थी, और गई थी तो कितनी गई थी, और नहीं गई थी तो कितनी नहीं गई थी। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा जानना पड़ेगा आपको फोर्ड की हिस्ट्री को। 1995 में फोर्ड ने इंडिया में महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन करके 1700 करोड़ की लागत से फोर्ड ने अपना पहला प्लांट चेन्नई में शुरू किया, जिसकी कार प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 लाख थी और इंजन प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 लाख। फिर 1996 में फोर्ड एस्कॉर्ट सेडान को लॉन्च किया। फिगो जेन 1 जैसी कार्स की सक्सेस को देखते हुए फोर्ड ने अंदाजा लगाया कि फ्यूचर में इंडियन कार मार्केट बहुत ज्यादा डेवलप होने वाली है और इनको मैसिव प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। 2015 में इन्होंने अपना दूसरा प्लांट सानंद में लगाया, जिसकी कार प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.5 लाख थी और इंजन प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 लाख। अब प्रोडक्शन तो इतनी सारी हो गई, लेकिन सेल थी सिर्फ 1 लाख के अप्रोक्स, और एक्सपोर्ट भी ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 1.5 लाख के अप्रोक्स। अब प्रोडक्शन ज्यादा, खपत कम, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कार्स होने लगी जमा, और फोर्ड को हर बिक रही कार पे काफी सारा नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब 25 साल बाद 9 सितंबर 2021 को फोर्ड ने इंडिया को अलविदा किया। हालांकि इन सालों में 12 लाख पैसेंजर व्हीकल्स इसने सेल किए। एक्चुअली इंडिया में ईस्ट एशियन ऑटोमोबाइल्स कंपनी ज्यादा बेटर होल्ड कर पा रही हैं, जबकि यूरोपियन ब्रांड स्ट्रगल ही कर रही हैं। फोर्ड के बाद आई हुंडई ब्रांड ने फोर्ड से 5 गुना ज्यादा कार बेच डाली हैं। हालांकि फोर्ड ने सक्सेस और फेलियर दोनों ही देखे हैं। इसकी जेन 1 फिगो के साथ इसने प्राइवेट व्हीकल मार्केट में हाईएस्ट 4% का शेयर होल्ड किया। लेकिन अगर आप ओवरऑल फोर्ड का पोर्टफोलियो देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। बट एंडेवर जैसी कार्स ने इसका नाम मार्केट में बनाए रखा। बट एक ब्रांड के सक्सेसफुल रन करने के लिए मार्केट ट्रेंड के साथ अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट फोर्ड ऐसा नहीं कर पाया। इकोस्पोर्ट इनकी मोस्ट सक्सेसफुल गाड़ी रही, फिर फिगो जेन 1, फिर फिस्टा जेन 1 आइकन। बट एंडेवर इकलौती ऐसी कार है जिसने प्रीमियम ब्रांड के रूप में इसको उभार के रखा। लेकिन कहानी में है ट्विस्ट। इन कार्स के अलावा जितनी भी कार्स रही हैं वो या तो फेल हो गई हैं या बिल्कुल पिट गई हैं, जैसे फिस्टा जेन 2, फ्यूजन और मैंड्यू। लेकिन सबसे खराब हालत बोले कि फोर्ड की मिट्टी पलित हुई फिगो जेन 2 और एस्पायर की वजह से। तो फाइनली फोर्ड ने 2021 में 17,000 करोड़ के लॉस के बाद इंडिया को बाय बाय बोल ही दिया। इसके बाद इन्होंने अपने सनंद प्लांट से कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को टाटा को बेच दिया, लेकिन स्टिल इंजन प्रोडक्शन उसमें चालू थी। और चेन्नई का प्लांट तो ऑलरेडी रनिंग में था ही, भले ही वो एक्सपोर्ट के लिए ही हो। फिर 2022 में चेन्नई प्लांट में कार प्रोडक्शन भी इन्होंने बंद कर दी। साथ ही इस प्लांट को बेचने से फोर्ड ने मना भी कर दिया, जिससे इस ब्रांड की वापस आने की हवा उड़ने लगी। और चांसेस थे भी, क्योंकि एक तो ये प्लांट 300 से 500 करोड़ का एनुअल बेनिफिट फोर्ड को दे ही रहा था, और इसी रूमर के बीच फोर्ड ने एवरेस्ट का पेटेंट भी फाइल कर दिया, जिससे आग को और हवा मिल गई। और यही नहीं, इसके अलावा टेरिटरी, मस्टैंग, माकी जैसी ब्रांड्स का भी पेटेंट इन्होंने फाइल किया, जिससे इस बात को थोड़ा और हवा मिलने लगी। और मेन कंफर्मेशन आया तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन के ट्वीट के बाद। के हार्ट से ऑफिशियल एमयूयू साइन कराने के बाद एमके स्टैलिन ने ऑफिशियली ट्वीट किया, जिससे कंफर्म हुआ कि फाइनली फोर्ड इंडिया में वापस आ रही है। इसके बाद डॉक्टर टीआरबी राजा का ट्वीट, और इतना ही नहीं, फिर फोर्ड इंटरनल मार्केटिंग ग्रुप हेड के हार्ट के लिंक्डइन पोस्ट से स्टैंप लग गई कि फाइनली फोर्ड वापस आ रही है। अगर आप फोर्ड की जर्नी को देखोगे तो ऑलरेडी इनकी प्रोडक्शन चालू हुई थी, सिर्फ वो इंडिया में बंद हो गई थी। एंड कुछ टाइम तक एक प्लांट की कार प्रोडक्शन बंद हो गई थी, बट स्टिल इनका एक प्लांट इंजन और कार्स दोनों ही प्रोड्यूस कर रहा था, भले ही वो एक्सपोर्ट के लिए कर रहा हो। एंड हाल फिलहाल भी फोर्ड मेन फोकस करेगी एक्सपोर्ट के ऊपर। एंड अगर उनका काम चलता है और प्रॉफिटेबल होता है, वो डेफिनेटली इंडिया के अंदर दोबारा अपने ऑपरेशंस को शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके सर्विस सेंटर्स तो अवेलेबल हैं ही, बस इनको कुछ और डीलरशिप्स देनी है। और फोर्ड का क्रेज तो मार्केट में है ही, जैसे ये दमदार गाड़ियां बनाता है। बट देखने वाली बात यह है कि फोर्ड वही पुरानी गलतियों को दोहराएगा या फिर कुछ नई स्ट्रैटेजीज के साथ इंडियन मार्केट को अच्छे से क्रैक करने की कोशिश करेगा, और क्या अपने व्हीकल्स में कंटिन्यूस अपग्रेड भी देगा। अगर आप फोर्ड फैन हो तो आपको फोर्ड के आने से कितनी खुशी है, कमेंट्स में ज़रूर बताना।